हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन और मैं हूं आप सभी का फ्रेंड एंड टीचर आशीष बचवानी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 में चैप्टर नंबर 14 में पार्ट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 to 5 अगर आपने नहीं देखे तो आप इसको पहले देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट समझने में ईजी रहे। और गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करें अपना नाम, आप कहां से वो कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं। तो प्लीज अगर आप ये वीडियो एक बार भी अगर देख रहे हो तो प्लीज नीचे हाई लिख दीजिए या कमेंट में थैंक यू लिख दीजिए, या फिर आपको वीडियो कैसा लगा एक बार रिव्यू जरूर दे दीजिए ताकि हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं हमारे सेशन में। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मिनरल, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। तो हम पढ़ने वाले हैं कि मिनरल किसे कहते हैं। मिनरल के बारे में हम क्लासिफाई करने वाले हैं डिटेल में कि मिनरल किसे कहते हैं, मिनरल के टाइप्स कौन से होते हैं। तो आप देखते हो यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको पत्थर जो है दिखाई दे रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं एस्बेस्टोस, क्लैंकेंटाइल, क्लेम्बर। ये बहुत ही अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे पत्थर जो है दिख रहे होंगे। तो ये एलिमेंट्स हैं, ये तत्व हैं जिसे हम कहते हैं हिंदी में अलग अलग भौतिक तत्व। ओके, जैसे वायु तत्व में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे ही एक तरह के भौतिक तत्व हैं जिसे हम मिनरल भी कहते हैं। सो मिनरल इज द मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू द नेचुरल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोसेस। तो मिनरल एक तरह का मैटर है, एक तरह का तत्व है जो कुदरती रूप से ऑर्गेनिकली मतलब कि अपने आप, या फिर इनऑर्गेनिक मतलब कि हम लोग कुछ उसमें केमिकल चेंजेस करके भी उसका रूप जो है, उसका सिचुएशन जो है, उसका टाइप जो है हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि हमें जो है क्रूड ऑयल मिलता है धरती के अंदर से, उस क्रूड ऑयल में से हम लोग निकालते हैं पेट्रोल, डीजल और अलग अलग तरह के तेल। ओके, तो ये जो नेचुरल हमें मिलता है वो क्रूड ऑयल, बट उसमें से हम प्रोसेस करके अलग अलग केमिकल्स को अलग करते हैं और मिक्स करते हैं। सो मिनरल एक तरह का तत्व है जो लिक्विड हो सकता है, गैस की फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो मिनरल आर अवेलेबल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हमें अर्थ के अंदर से मिनरल्स मिलते हैं जो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। मिनरल डिपेंड ऑन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस। मिनरल डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंड से, अदरवाइज कौन से जमीन की प्रकार पे आप वहां पे उस तत्व को ढूंढ रहे हो। जैसे अगर आप रेगिस्तान में हो या फिर जंगल वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, कैसी एरिया है डिपेंड करती है जियोलॉजिकल या फिर जियोग्राफिकल, उसका प्रेजेंस कैसा है और उसका मैटर कैसा है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे किसी भी तरह के मिनरल में। मिनरल सच एज एन आयरन, जिसे हम कहते हैं लोहा, तांबा, ये सारी चीजें। तो आयरन, कॉपर, निकर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें जो हैं ये एक तरह के इग्नेशियस रॉक है। मतलब कि जो हमने टाइप पढ़े लास्ट टाइम, इग्नेशियस रॉक, मेट्रोमेपियस रॉक, तो ये इग्नेशियस रॉक की वजह से बनते हैं आयरन, कॉपर, निकल, गोल्ड एंड सिल्वर। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉल, जिसे हम कहते हैं कोयला, मिनरल ऑयल या नेचुरल गैस, ये भी एक तरह के मिनरल हैं, आर अवेलेबल फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो ये कहां से मिलते हैं? हमें स्ट्रेटिफाइड रॉक से मिलते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी आ सकता है कि आयरन, कॉपर, निकल, गोल्ड और सिल्वर ये किस तरह के रॉक से मिलते हैं? तो इग्नेशियस रॉक से। कॉल, मिनरल और नेचुरल गैस किस तरह से रॉक से मिलते हैं? तो वो स्ट्रेटिफाइड रॉक से मिलते हैं। वाइट स्लेट, मार्बल, डायमंड, ये बहुत ही हार्ड तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमें कहां से मिलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये 3 अलग अलग एग्जांपल्स हैं जिसको हमें याद रखना है कि कौन से तरह के मिनरल्स जो हैं कहां से मिलते हैं, इग्नेशियस रॉक के, स्ट्रेटिफाइड रॉक के और मेटामॉर्फिक रॉक से। ये 3 एग्जांपल्स याद रखने हैं। और मेटल हमेशा 3 चीजों में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में। ओके, और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से भी हमें मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल इन आवर रूटीन लाइफ, अबाउट दैट मोर देन 200 मिनरल आर यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 200 से भी ज्यादा मिनरल्स रोजाना हमारी लाइफ में यूज करते हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इज नॉट पॉसिबल। आप इसको पूरी डिटेल में नहीं डिवाइड कर सकते यूनिवर्सली पूरी दुनिया में, क्योंकि आपको अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके के मिनरल्स मिलेंगे। ओके, और नेचुरली उसको डिवाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि मिनरल्स के बहुत अलग अलग तरीके के टाइप भी होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेटालिक मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो मेटल होते हैं या फिर ऐसे मिनरल्स जो बहुत ही हार्ड फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले प्रीशियस मतलब कि महंगे वाले मिनरल्स जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो गोल्ड,
गोल्ड आप देखिए इस तरह से मिलता है, ये एक तरह का मिनरल है, कच्चा सोना, सिल्वर और प्लेटिनियम। ओके, इसमें प्लेटिनियम जो है सबसे कॉस्टलीस्ट होता है, सबसे महंगा होता है। उसके बाद आप ले सकते हो गोल्ड और उसके बाद आप ले सकते हो चांदी, मतलब कि सिल्वर। तो मेटालिक मिनरल में सबसे पहले ए हमने पढ़ा प्रीशियस मेटालिक मिनरल्स, सबसे महंगे वाले मिनरल्स तत्व। दूसरे नंबर पे है मेटालिक मिनरल्स में बी लाइट मेटालिक मिनरल्स। द लाइट मेटालिक मिनरल्स में ऐसे मिनरल्स जिसको हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं, नॉर्मली इसको हम देख भी सकते हैं और आसपास के कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चीज में आपको ये तरह के मिनरल्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैग्नीशियम, तो ये है मैग्नीशियम, ये है बॉक्साइट, जैसे देखा होगा कि यहाँ पे ये बॉक्साइट से कॉइन बना हुआ है। ओके, बॉक्साइट एंड टाइटेनियम। ओके, तो ये तीन तरह के अलग अलग तत्व हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द साइंस, ये पूरा एक साइंस का हिस्सा है कि मिनरल्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, किस तरह से होता है। मैं जस्ट अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको मैं मिनरल्स दिखा सकूं। टेक्स्ट बुक में सिर्फ नाम दिए हैं और नाम पढ़ने से कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन से मिनरल कैसे हैं। तो मैंने बहुत मेहनत करके ये चीजें इकट्ठी की हुई है, अलग अलग जगह से मैंने फोटोज क्लिक यहाँ पे निकाले हैं। तो अगर आपको देखो ये चीजें समझ में आ रही है, बेस्ट लग रहा है, तो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और वो सब्सक्राइब वाला जो बटन है वहां पे क्लिक कर दीजिए। सेकंड है लाइट मेटालिक मिनरल के बाद में हमारे पास मिनरल्स ऑफ जनरल यूज, ऐसे मिनरल्स जो नॉर्मली रेगुलर यूज करते हैं, जैसे कि आयरन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आयरन, ये है आयरन और तो लोखंड का इस्तेमाल, लोहे का इस्तेमाल तो हम सब ने कभी ना कभी और कहीं ना कहीं किया होगा। उसके बाद कॉपर सेकंड नंबर पे, लीड, जिंक, टीन एंड निकल। इसको मैंने सीक्वेंस वाइज अरेंज किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, तो ये है आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, टीन एंड निकल। ये मिनरल्स जो है जनरल यूज होते हैं, रेगुलर यूज होते हैं कहीं ना कहीं और कभी ना कभी। सेकंड अगर हम देखें उसके बाद है मेटालिक मिनरल्स में सबसे लास्ट मिनरल्स यूज्ड एज एलो, ऐसे मिनरल्स जो सपोर्टिव की तरह काम करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एलोस मतलब कि ऐसे जो कच्चे इस्तेमाल किए जा सकते हो, जिनको चेंजेस करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो क्रोमियम, मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज, टंगस्टन और वैनेडियम, ये बहुत ही हार्ड मिनरल्स होते हैं और ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो है साइंटिस्ट ज्यादा करते हैं। ओके, और बड़े बड़े तत्व जो हैं ज्यादातर अलग अलग रिसर्च में या अलग अलग चीजों में या अलग अलग दवाइयों में भी कहीं ना कहीं इन चीजों का इस्तेमाल होता है। ओके, ये बहुत ही कम चीजें जो हैं यहाँ पे मैंने आपको टेक्स्ट बुक के द्वारा बताई है, बट इससे भी कहीं ज्यादा मिनरल्स हमारे वर्ल्ड में अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड है नॉन मेटालिक मिनरल्स, मतलब ऐसे मिनरल्स जो मेटल नहीं है। ओके, जो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है लाइमस्टोन, जिसे हम कहते हैं चूना, दैट इज द लाइमस्टोन। देन आफ्टर चॉक, आपने चॉक देखा होगा कहीं ना कहीं, चॉक का आपने इस्तेमाल भी किया होगा। सो लाइमस्टोन, चॉक, उसके बाद एस्बेस्टोस, ये भी एक तरह का पत्थर है, मिका, फ्लोरोस्फर, जिप्सम, सल्फर एंड डायमंड। तो ये कुछ कुछ तत्व हैं जिनमें से मैंने मुझे जो जो मिले हैं मैंने यहाँ पे लिए हैं। दैट इज द लाइमस्टोन, चॉक, देन एस्बेस्टोस, मिका, देन फ्लोरोस्फर एंड जिप्सम। ओके, सल्फर मुझे नहीं मिला और डायमंड तो मे बी आई होप सो कि आप सभी ने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद सबसे लास्ट है ऐसे मिनरल्स जो एनर्जी रिसोर्सेस में यूज होते हैं, कॉल, दिस इज द कॉल को आप सभी ने देखा होगा, कोयला जिसे हम कहते हैं। उसके बाद देखा मिनरल ऑयल, जो नॉर्मली हमें मिनरल ऑयल मिलता है या फिर आप इसमें फूड कोई भी तरह का ऑयल मिक्स कर सकते हो मिनरल ऑयल में। नेचुरल गैस, उसको दिखाना मुश्किल है यहाँ पे, बट सीएनजी, एलपीजी जो है कॉम्परेट नेचुरल गैस एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये भी एक तरह के टाइप है। यूरेनियम आप देख सकते हो यहाँ पे, देयर इज अ यूरेनियम। अब सबसे लास्ट में मैंने रखा है थोरियम। हालांकि यूरेनियम और थोरियम हम लोग नहीं यूज कर सकते, ये न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए या न्यूक्लियर पावर को क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं और बहुत ही घातक और बहुत ही डिफिकल्ट होता है इन चीजों को संभालना। ओके, तो कुछ मिनरल्स थे जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए थे और मैक्सिमम मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से मिनरल्स जो है हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि एक्सप्लेन द मेजर मिनरल एंड देयर स्पेचुअल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भारत में कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो देखो आप देख सकते हो आयरन जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, बिहार और एमपी। यहाँ पे आप देखोगे ज्यादातर वो राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र।
ओके, ये राज्य जो है ज्यादातर समुद्र के किनारे हैं, आप ऐसा मान सकते हो, यहाँ जंगल वाला इलाका ज्यादा है। आपको सिर्फ यहाँ पे कोई भी 3 राज्य याद रखने हैं, जो हालांकि एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आता, बट कभी कभार 1 मार्क का क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकता है। जैसे मैंगनीज कहाँ से मिलता है, कॉपर कहाँ से मिलता है, बॉक्साइट कहाँ से मिलता है, लीड और मिका एंड सिमिलरली लाइमस्टोन। ओके, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आपको जो इजी लग रहा है वो स्टेट याद रख लें, बट ऐसा नहीं कि आप कॉपर बॉक्साइट आप किसी भी राज्य में कोई भी तरह का राज्य लिख कर चले आए। जैसे कि आप देखो कि लीड जो है जैसे नॉर्मली आपको सब जगह पे कॉमन मिलेगा गुजरात, बट मिका जो है गुजरात में नहीं मिलता। आप गुजरात यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके, और यहाँ पर है, हाँ बस यहीं पे है गुजरात। राजस्थान आप देख सकते हो, तो यहाँ पे राजस्थान है, ओके, यहाँ पे राजस्थान है। तो आप इस तरह से कॉमन निकाल सकते हो कि किन किन राज्यों में कौन कौन सी कॉमन चीजें मिलती है। ओके, तो राजस्थान ज्यादा है बाकी गुजरात के कंपेयर में। सिमिलरली आप इस चीजों को देख सकते हो, ज्यादातर यहाँ से कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, बट 1 मार्क का एमसीक्यू कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें व्हाट इज सॉइल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जमीन किसे कहते हैं, सॉइल किसे कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉइल इज अ थीन लेयर, ये 10th स्टैंडर्ड में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, आपको ये काम में आ सकता है, तो यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। सॉइल क्या है, तो सॉइल इज अ थीन लेयर फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सॉइल मतलब जमीन का एक टुकड़ा है जो एक के ऊपर एक लेयर बनती जाती है, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तत्वों से। ऑर्गेनिक तत्व तो आप गिन सकते हो कि ऑर्गेनिक तत्व कौन कौन से हो गए। यहाँ पे मैं कोई मकड़ी नहीं बना रहा, दैट इज द लेयर, मैं लेयर क्रिएट कर रहा हूँ एक के ऊपर एक। तो ऑर्गेनिक में आप ले सकते हो यहाँ पे पेड़ पौधे पत्ते, किसी की भी डेड बॉडी के डेड एनिमल्स, बॉन। इनऑर्गेनिक में आप वो सारी चीजें ले सकते हो जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। ओके, तो इन सबको मिलने के बाद लेयर्स क्रिएट होती है एक के ऊपर एक। इनके ऊपर बारिश, ठंड, गर्मी, इन सारी चीजों की क्या ना क्या होती है, इफेक्ट होती है। और इस इफेक्ट की वजह से जो जमीन है वो क्या होती है, एक दूसरे में मिक्स होने लगती है और उसका जो रूप है वो बदलने लगता है। तो सॉइल इज रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सॉइल है एक जमीन का हिस्सा है, अर्थ की ऊपर वाली लेयर है जिसे हम सॉइल कहते हैं। इन द सेम वे एज द एप्पल विद इट स्किन, जैसे कि आपको पता होगा कि एप्पल के ऊपर जो स्किन है, इसी तरह अर्थ की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, सॉइल। द थिन लेयर, सबसे ऊपरी वाली पतली वाली जो लेयर है, द थिन लेयर ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सॉइल। तो ये 1 मार्क में एमसीक्यू में भी आ सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो सॉइल किसे कहते हैं, द थिन लेयर, एक पतली सी लेयर है धरती के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे, जमीन कहेंगे, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तत्वों के मिश्रण की वजह से बनता है। और हर जगह पे, हर आपको किसी भी जगह पे, किसी भी जमीन के ऊपर आपको जो सॉइल है वो अलग अलग तरीके की दिखाई देगी। कहीं पे माउंटेन सॉइल, कहीं पे डेजर्ट सॉइल, तो कहीं पे आपको बहुत ही फर्टाइल सॉइल मिलेगी। तो आपको अलग अलग तरीके के तत्व मिल सकते हैं सॉइल के। सॉइल कुछ इस तरह से होगी, हालांकि ये मैंने फार्मिंग की सॉइल ली हुई है, बट सॉइल इस तरह से हो सकती है। और उसके बाद है व्हाट इज सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल किस तरह से बनती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स दिखाए हुए हैं। सॉइल में सबसे नीचे होते हैं, ये वाला जो स्टेट है सबसे सॉलिड रॉक, जहां पे नीचे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। इसके ऊपर होते हैं विदर्ड और डिकम्पोज्ड रॉक, मतलब कि छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, पानी और उनका मिश्रण। फिर उसके ऊपर होती है थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लेयर जो होती है ज्यादा मिट्टी की, जिसके अंदर कोई बड़े बड़े प्लांट्स के रूट्स तक भी मिक्स होते हैं। और ये ज्यादातर सबसॉइल जो है वो क्या करती है, एयर में रही हुई जो वाटर है उनको एब्जॉर्ब करती है, और ज्यादातर जमीन के नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट तक वाटर पहुंचाने का काम करती है। फिर इसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत मिलेगी टॉप सॉइल, अर्थ के ऊपर रहती है, और उसके ऊपर जो आपको लाइन मिलेगी ऑर्गेनिक मिनरल्स वाली सॉइल, जहां पे हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो सॉइल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है। तो सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ डेनेडेशन ऑफ रॉक, एक के बाद एक जब रॉक टूटने लगते हैं, मिट्टी में मिक्स होने लगते हैं, तो सॉइल बनती है। द रॉक सरफेस इज एरोडेट ड्यू टू द फैक्टर लाइक अ टेम्परेचर। अब ये एरोडेट का मतलब होता है टूटना, बिखर कर मिक्स होना। तो जमीन किस तरह से बनती है, तो बहुत सारे तत्वों की वजह से, जैसे कि टेम्परेचर की इफेक्ट हो गई, बारिश हो गई, बर्फ हो गई, हवा हो गई, बहुत सारे वेजिटेबल्स मिक्स हो गए, बहुत सारे जीव जीवाणु मर गए और वो मिक्स हो गए। तो ये सारी चीजें मिक्स हो जाती है बहुत सारी गर्मी और ठंड की वजह से, बारिश की वजह से, पत्थर के टूटने की वजह से, हवा के बहने की वजह से, एनिमल्स की डेथ होने की वजह से। ये सारी चीजें मिक्स होने के बाद 100 साल, 200 साल, 1000 साल तक ये प्रोसेस होती है। तो एक लैंड के ऊपर ये पाउडर फॉर्म हो जाता है।
जैसे मरने के बाद इंसान की अस्थियां बन जाती है, वो पाउडर फॉर्म में मिक्स हो जाता है। आप किसी भी पेड़ पौधे के पत्तियों को काट कर अगर एक जगह पे रखोगे और 10 दिन बाद देखोगे उसको ओपन करके बंद करने के बाद, तो वहां पे आपको पूरा पाउडर फॉर्म में दिखाई देगा। जमीन के ऊपर अगर आपने उसको रखा है तो वो पाउडर फॉर्म में बन जाती है और इस तरह से बनती है सबसे पहली लेयर, और एक के ऊपर एक लेयर बनती जाती है और बनती है लैंड, मतलब कि जमीन का एक टुकड़ा। इन दिस लेयर देयर आर ग्रेवल, स्मॉलर स्टोन, फिर इसके ऊपर आते हैं छोटे छोटे पत्थर्स या फिर छोटी छोटी कपची, रेती, मिट्टी, ओके, पेबल्स या फिर सॉइल पार्टिकल्स आपको मिलते हैं, विच आर नॉन एज अ रेगोलिथ। इसको किसके नाम से जानते हैं? तो रेगोलिथ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉलिड रॉक से ऊपर जो वाली लैंड है, जमीन है, इसको आप रेगोलिथ के नाम से भी जान सकते हो। ओके, इट कंटेन ओनली मिनरल कंटेंट, यहाँ पे ज्यादा आपको मिनरल्स मिलता है। देन द बायोटिक मैटर, एयर एंड वाटर आर मिक्स विथ अप, और इसके ऊपर जब बारिश होती है, मिट्टी होती है, तो इस तरह से जमीन बन जाती है जिसके अंदर पानी, मिट्टी या फिर ज्यादातर क्या होती है, हवा की अवर जवर होती है, मिक्सअप होता है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं सबसॉइल। फाइनली सॉइल इज फॉर्म आउट ऑफ दिस मिक्सचर, और ये सब मिक्स होने के बाद क्या बनती है? सॉइल। एंड द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की। ओके, तो यहां तक हमने आज देखा, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बटन पे आप एक बार जरूर कमेंट कीजिए।